प्रेगनेंसी 7 मंथ, वो टाइम जब पेट जो है वो शेप ले चुका होता है, प्रेगनेंसी क्लियरली विजिबल होती है, बेबी की किक्स काफी ज्यादा क्लियर होती है, प्रोमिनेंट होती है, और मन में एक अजीब सा डर, एक नर्वसनेस होती है कि क्या हम बेबी के लिए रेडी हैं, क्या हमारी डिलीवरी के लिए हम रेडी हैं, क्या हमारा बेबी हेल्दी ग्रो कर पाएगा, क्या मैं एक अच्छी माँ बनूंगी। ये सारे थॉट्स मन में, खुशी और नर्वसनेस दोनों एक साथ अलग अलग उसमें फेजेस में आती हैं। तो ये होता है प्रेगनेंसी का 7 मंथ। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं ये सारी चीजें समझ नहीं पा रही थी, बट आज जब 2 बच्चों की माँ हूं तो सारी चीजें अच्छे से समझ पाती हूँ। एक्सपीरियंस जो है वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है। तो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि एक नई माँ को प्रेगनेंसी 7 मंथ में क्या क्या चीजें जाननी चाहिए, सो दैट कि उसका प्रेगनेंसी फेज, पोस्टपार्टम फेज, बेबी की ग्रोथ और उसकी अपनी मेंटल हेल्थ सब कुछ अच्छे से रहे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। और अगर आप भी अपनी प्रेगनेंसी के 7th या 6 मंथ में भी हैं तो ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेबी ग्रोथ के बारे में, आपके अपने सिम्टम्स के बारे में। 7 मंथ में क्या प्रेगनेंसी सिम्टम्स आप फेस करते हैं, कैसे उसको डील करना है, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, और किस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, सो दैट कि आपकी प्रेगनेंसी और आपका बेबी का ग्रोथ सब कुछ अच्छे से हो पाए। अगर आप इस वीडियो को देखने में इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और अब बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर आप भी ये कश्मकश महसूस करती हैं कि कभी कभी आपको बहुत अच्छा फील होता है कि अब समय नजदीक आ रहा है, बेबी आ जाएगा, अच्छे से आप सब कुछ कर रही हैं, और कभी कभी आप डाउट में आ जाती है कि पता नहीं मैं रेडी हूं भी कि नहीं, और क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या होगा। अगर ऐसे मिक्स्ड इमोशन आप भी फील कर रहे हैं तो मुझे कमेंट में जरूर से बताना। और चलिए अब डिस्कस करते हैं कि बेबी की ग्रोथ कितनी हो गई है और आप क्या क्या साइंस या सिम्टम्स या चेंजेस इस वक्त महसूस करेंगे अपनी प्रेगनेंसी 7 मंथ में। बेबी की ग्रोथ की इनिशियली हम बात करते हैं तो बेबी का ब्रेन बहुत अच्छे से डेवलप हो रहा होता है, काफी स्पीड में डेवलप हो रहा होता है। और उसके अलावा वेट की बात करें तो बेबी इस टाइम पर 1 से 1.5 kg के बीच में वेट गेन कर चुका होता है। तो अगर इससे कम है तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है, थोड़ा अलर्ट होने की जरूरत है। उसके अलावा बेबी जो है वो आपकी बातें अच्छे से सुन सकता है, उसके हियरिंग सेंसेस काफी अच्छे से डेवलप हो चुके होते हैं। तो आप उससे जो भी बातें करते हैं, जो भी बॉन्ड आप बनाना चाहते हो, आप उससे बना सकते हो। उसकी किक्स काफी अच्छे से फील होने लगती है, तो उस पर भी आपको ध्यान देना है कि 1 घंटे में 4-5 किक्स आपको फील होती है, या 2 घंटे में 8 से 10 किक्स अगर आपको फील होती है तो इट्स नॉर्मल। अगर इससे कम हो रही है, इससे काफी ज्यादा हो रही है, तो एक बार अपने डॉक्टर से विजिट करने की जरूरत है। और अगर आपको किक्स कम फील हो रही है, या आप ध्यान नहीं दे पाए हो, ट्रैक नहीं कर पाए हो, आपको डाउट हो रहा है, तो थोड़ा सा कुछ मीठा खाकर लेफ्ट करवट पे आप सो जाइए आधे घंटे के लिए, और उसमें आपको बेबी की किक्स तुरंत फील हो जाएंगी। और अगर नहीं होती है तो फिर अपने डॉक्टर से आप बात कीजिए। बेबी की बोन्स, टीथ एंड लंग्स, ये सारी चीजें भी बहुत अच्छे से डेवलप हो रही है, मसल्स डेवलप हो रही है। तो अपनी डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना इस टाइम पर जरूरी है, ताकि बच्चा अच्छे से ग्रो कर पाए। तो पोजीशन की अगर बात करें तो बेबी इस टाइम पर हेड डाउन पोजीशन में आने लग जाता है। कुछ लोगों का आ जाता है, कुछ लोगों का ब्रीच पोजीशन में भी रह जाता है, और कुछ लोगों का हेड अप पोजीशन में भी रहता है। तो इसलिए पैनिक करने की, घबराने की बात नहीं है। बट हाँ, जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है तो बेबी हेड डाउन पोजीशन करने की कोशिश करता है और करने लग जाता है, सो दैट की बॉडी आगे जाकर के डिलीवरी के लिए प्रिपेयर हो। तो अगर बेबी हेड डाउन पोजीशन में आ गया, वेल एंड गुड है। नहीं आया तो घबराने की बात नहीं है, आप उसके लिए कुछ एफर्ट्स कर सकते हैं। आप लेफ्ट करवट में सोना शुरू करें, उससे आपकी बेबी की पोजीशन चेंज होने में उसको हेल्प मिलती है। उसके अलावा आप प्रीनेटल योगा कर सकते हैं। अपने डॉक्टर से एक बार जरूर डिस्कस कर लीजिए। प्रीनेटल योगा बेबी की पोजीशन चेंज करने में बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। उसमें कुछ पोजेस, कैट काउ पोजेस जैसे कि हैं, तो ये बेबी को मूव करने में हेल्प करते हैं। खाना खाने के बाद 10 मिनट की वॉक आप करें, उससे भी बेबी की पोजीशन चेंज करने में उसको आसानी पड़ती है, तो वो जल्दी से हेड डाउन पोजीशन में आने के उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। फिजिकली अगर मैं आपकी बात करूं तो आपका पेट का शेप काफी बड़ा हो गया है, तो थोड़े फिजिकल आपको डिस्कम्फर्ट होंगे। उसके अलावा बेबी का वेट काफी बढ़ता है, तो आपके ब्लैडर पे प्रेशर आने लगता है, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार बाथरूम जाने की जो अर्ज होती है वो आपकी बढ़ जाती है। तो उस चीज पे आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है। हार्ट बर्न या फिर सांस लेने में आपको दिक्कत होती है। आपको ब्रीदिंग इश्यूज भी आने लगते हैं। आप ज्यादा थोड़ा भी चलते हैं तो आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि बेबी का वेट बढ़ता है तो आपके डिफरेंट ऑर्गन्स पे प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो डोंट वरी, ब्रेक लेकर काम करिए, बहुत ज्यादा एक बार में काम ना करें। आप अपनी स्किन पे स्ट्रेच मार्क्स भी देख सकते हैं, उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहें, क्योंकि बेबी वेट गेन करता है, स्किन जो स्ट्रेच होती है तो मार्क्स आना बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है। लेकिन आप कुछ प्रिकॉशंस अगर रखते हैं तो हो सकता है कि आप मिनिमाइज कर सकें स्ट्रेच मार्क्स को, और हो सकता है आपको ना हो। इसके लिए आप खूब ज्यादा पानी पीजिए, जिससे कि स्किन हाइड्रेटेड फील करे अंदर से। ऊपर से आप अपनी स्किन को हाइड्रेशन के लिए मॉइस्चराइज करके रख सकते हैं दिन में 2 या 3 बार। जो आपका टमी एरिया है या जो ब्रेस्ट एरिया, वहां पर आप कोकोनट ऑयल से मसाज कर सकते हैं, या फिर स्ट्रेच मार्क्स क्रीम ऑयल बहुत सारे मार्केट में आप वो यूज कर सकते हैं। जो भी रिलेटेड प्रोडक्ट्स है मैं टैग कर दूंगी, वहां पर जो मैंने यूज किए हैं वो आपको वहां देखने को मिलेंगे।
तो मॉइस्चराइज करके अगर आप रखते हैं, इचिंग बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, नेल्स को कट करके रखते हैं, तो स्ट्रेच मार्क्स को आप काफ़ी हद तक अवॉइड कर सकते हैं। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया हुआ भी रिसेंटली, आप वहाँ से वो चेक कर सकते हैं। तो स्ट्रेच मार्क्स को आप मतलब प्रिकॉशंस रख सकते हैं, बट अगर वो हो ही जाते हैं, मार्क्स आ ही जाते हैं, तो टेंशन मत लो, घबराओ मत, ये सब नॉर्मल है, ये सब गिफ्ट है, तो इसमें नर्वस होना और मूड ऑफ करने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। वेट बढ़ जाता है तो आपको बैक एक या लेग्स में भी पेन होने के थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं, स्वेलिंग वगैरह थोड़े होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड उसके अलावा रह के कभी कभी आपको पेट पे टाइटनिंग या फिर ब्रैक्सटन हिक्स या जिसको फेक कॉन्ट्रैक्शंस बोलते हैं, वो भी आप कभी कभी फील कर सकते हो। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होगा, बट थोड़ा बहुत अगर होता है तो वो सब कुछ नॉर्मल है, घबराने की टेंशन लेने की कोई जरूरत आपको नहीं है। तो जैसा मैंने बताया कि बेबी की ग्रोथ अच्छे से हो रही है, तो इस टाइम पर अगर आप अच्छा न्यूट्रिशन उसको देंगे तो ग्रोथ अच्छे से होना कंटिन्यू रहेगी। तो क्या क्या आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, आपको अपनी डाइट में प्रोटीन रिच फूड जो है वो इंक्लूड करने चाहिए। तो दाल, दही, एग, चिकन, नॉनवेज जो भी आप खाते हो, फिश वगैरह, वो सब आप अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। अगर नहीं नॉनवेज खाते हो तो पनीर है, टोफू है, वो सब चीजें आप अपनी डाइट में जरूर से इंक्लूड कीजिए, क्योंकि प्रोटीन आपके बेबी की ओवरऑल ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है। प्लस आपकी बॉडी को भी अंदर से जो भी डैमेज वगैरह हो रहे होते हैं उन पे रिपेयर होने के लिए प्रोटीन चाहिए होता है। तो प्रोटीन अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। हर मील में थोड़ा थोड़ा प्रोटीन आपका जाना चाहिए। 60 to 70 ग्राम्स का प्रोटीन तो मिनिमम है जो आपको अचीव करना ही चाहिए अपनी डाइट के थ्रू। एंड सप्लीमेंट्स अगर रिक्वायर्ड है तो डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे। नेक्स्ट, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स या हेल्दी फैट्स आपकी डाइट में जरूर से इंक्लूड आपको करना चाहिए। उससे बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा असर आपको देखने को मिलेगा। तो फ्लैक्स सीड खा सकते हैं, वॉलनट खा सकते हैं, एंड घी अपनी डाइट में इंक्लूड जरूर से कीजिए। तो ये सारे नट्स एंड सीड्स अगर आप इंक्लूड करते हैं तो उससे आपको ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। घी अवॉइड नहीं करना है, कम तेल का खाना है या बिना तेल का खाना नहीं खाना है। हेल्दी फैट्स आपकी डाइट में इंक्लूड होने चाहिए, उस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा आयरन एंड फोलेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे आपको ब्लड एंड ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो बेबी को अच्छे से मिल पाती है। तो आयरन के लिए आप पोमीग्रेनेट खा सकते हैं, बीटरूट खा सकते हैं, एंड ब्लैक चना आप खा सकते हैं। इन सब में काफी अच्छे से आपको मिल जाता है। जैगरी, थोड़ा सा गुड़, इन सब में भी काफी अच्छा अमाउंट ऑफ आयरन मिल जाता है। स्पिनच में काफी अच्छा आयरन मिलता है। तो ये सारी चीजें आप अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। उसके अलावा जो भी डॉक्टर ने आयरन फोलेट के सप्लीमेंट्स दिए हैं उनको स्किप बिल्कुल मत कीजिए। बोन से स्ट्रांग हो रही है तो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो दूध, दही, पनीर, चीज, छाछ, ये सब चीजें भी इंक्लूड कीजिए। जो भी कैल्शियम के सप्लीमेंट्स है वो इंक्लूड कीजिए। रागी में बहुत अच्छा कैल्शियम होता है, तो उसको भी डिफरेंट वेज में अपनी मील्स में अपनी डाइट में जरूर से इंक्लूड कीजिए। अलावा पानी अच्छे से पीते रहिए, क्योंकि पानी आप जितना पिएंगे डिहाइड्रेशन आपको नहीं होगा और एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो अच्छे से मेंटेन होगा, जिसके थ्रू बच्चा जो है वो न्यूट्रिशन गेन करता है। तो पानी अच्छे अमाउंट में पीते रहिए। कोकोनट वाटर है, दूध है, लेमन वाटर है, शिकंजी है, ये सब चीजों में आप इस तरीके से पानी का इंटेक अपना बढ़ा सकते हैं। फ्रूट्स एंड सैलेड्स, वेजिटेबल्स, इनको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि इनके थ्रू आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो जरूरी होते हैं, वो विटामिन ए, बी, सी जो भी है वो सब आपको वहां से मिल जाएगा। विटामिन डी के सप्लीमेंट्स अगर आपको डॉक्टर ने दिए हैं तो उनको भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि विटामिन डी हेल्प करता है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में। तो इस तरीके से अपनी डाइट एंड न्यूट्रिशन का आपको ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखें कि पैक्ड फूड, बहुत ज्यादा डीप फ्राइड फूड या मतलब रखा हुआ बहुत दिनों का खाना, ये सब चीजें आप ना खाएं। फ्रेश खाना खाएं, वार्म खाना खाएं, घर का बना हुआ खाना खाएं, और कैफीन वगैरह आपकी डाइट में कम रहे। पैक्ड जूसेस या सोडा ड्रिंक्स, इन सबको आपको अवॉइड करना है। ये सारी चीजें आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स को बढ़ाती हैं और जो न्यूट्रिशन चाहिए उनको कम करती है, वो बिल्कुल भी नहीं देती है। सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज या अनहेल्दी कैलोरीज आप खा रहे होते हैं, तो बेबी का वेट तो बढ़ जाता है बट उसका न्यूट्रिशन उसको नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि हेल्दी डाइट लिए अनहेल्दी चीजों को अवॉइड करें। यही वो टाइम है जब आप अपने बेबी का बैग जो है, हॉस्पिटल बैग, उसको प्रिपेयर करने की तैयारी कर सकते हैं। बैग पैक भले ही मत कीजिए, बट ग्रेजुअली धीरे धीरे जो है ना वो लिस्ट एक बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि प्रेगनेंसी जैसे जैसे बढ़ती है ना तो आप मेंटली इतने ऑक्यूपाइड होते हो कि आपको चीजें याद नहीं रहती है। तो ये एकदम बेस्ट टाइम है कि आप एक मतलब लिस्ट बनाना शुरू कर दिए। वैसे मैंने इसके ऊपर 2-3 वीडियोस शेयर किए हैं कि आपको बेबी के लिए कौन सा बैग क्या क्या रखना चाहिए और मॉम्स के लिए क्या क्या रखना चाहिए, तो उसके वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे जो मैंने अपनी प्रेगनेंसी में खुद यूज किया हुआ है। तो वो वीडियो भी आपको काफी हेल्प करेगा। आप वहां से देख करके चेकलिस्ट बना सकते हैं कि आपको क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। नेक्स्ट, आपको ये ध्यान रखना है कि फिजिकली बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, तो आप अच्छी डाइट लेने के साथ साथ फिजिकली एक्टिव रहना भी शुरू कर दें। तो डाइट की बात मैंने कर ली, अब फिजिकल एक्टिविटी की भी बात कर लेते हैं। जैसे जैसे वेट बढ़ता है तो बॉडी में फिजिकल डिस्कम्फर्ट होते हैं, जिसकी वजह से हम रेस्ट ज़्यादा करने लगते हैं, वो आपको नहीं करना है।
थोड़ा रेस्ट ज़रूरी है, तो दिन में आप 1-2 नैप ले सकते हैं 1 आध घंटे की, और रात में भी साउंड स्लीप होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट दिन भर सोना या बेड रेस्ट करने लग जाना, ज़्यादा टाइम तक एक ही पॉस्चर में बैठे रहना, उन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। पॉस्चर चेंज करते रहिए, अदरवाइज आपको स्वेलिंग के इश्यूज़ भी हो सकते हैं और इंडाइजेशन के इश्यूज़ भी हो सकते हैं। इंडाइजेशन की बात की मैंने, तो उसमें एसिडिटी वगैरह भी होती है, हार्ट बर्न होता है, तो उसके लिए आप खाना खाने के बाद 10-15 मिनट की वॉक कर सकते हैं, उसके बाद आप थोड़ा सा एक नैप ले सकते हैं, तो उससे आपको ये प्रॉब्लम्स जो है वो रेक्टिफाई हो जाएंगी। नेक्स्ट, आपको प्रीनेटल योगा भी आप कर सकते हैं। अगर आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया है तो आप उनसे डिस्कस करके प्रीनेटल योगा करेंगे। तो कुछ चीज़ें हैं ना जो आपको नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी, उसका ज़्यादा आपको ध्यान रखना चाहिए। एक, कि आपको ना बहुत ज़्यादा ट्रैवल और बम्पी रफ एरियाज़ में तो बिल्कुल भी आपको ट्रैवल नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा लॉन्ग ट्रैवल आपको नहीं करना चाहिए। एक ही पोजीशन पे खड़े काम कर रहे हैं या फिर पैर लटका के बैठे हुए हैं, तो उससे आपको स्वेलिंग या मतलब फिजिकल डिस्कम्फर्ट, पॉस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। बैक पेन आपका हो सकता है, इसलिए प्रॉपरली ब्रेक ले लेकर के काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार में बहुत ज़्यादा खाना आपको नहीं खाना है, उससे आपको एसिडिटी, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा स्लो हो चुका होता है। तो इसीलिए थोड़ी मील्स को, नंबर ऑफ मील्स बढ़ा दीजिए, क्वांटिटी ऑफ मील्स कम कर दीजिए। थोड़ा एक बार में खाएंगे तो अच्छे से खाना डाइजेस्ट हो पाएगा और आपके जो गट रिलेटेड इश्यूज़ हैं, एसिडिटी, हार्टबर्न, ये सब चीज़ें मिनिमाइज और कम हो सकती हैं। इसके अलावा इस टाइम पर आपको ध्यान, मतलब इस टाइम से आगे तक आपको ध्यान रखना है कि आपके वेजाइनल कोई डिस्चार्ज वगैरह तो नहीं हो रहे हैं, या बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस तो नहीं हो रहे जो आपने अभी तक नहीं फेस किए हैं, जो कि अलार्मिंग हो सकते हैं। कुछ भी डिफरेंट अगर आप देखते हैं, कोई डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्चार्ज अगर आपको हो रहा है रेड पिंक कलर में, तो एक बार अपने डॉक्टर को इंस्टेंट ज़रूर से बताएं। कुछ भी इग्नोर ना करें या चलता है वाला एटीट्यूड ना रखें, क्योंकि 7 मंथ में समटाइम्स प्री मेच्योर डिलीवरी होने के भी चांसेस होते हैं। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो प्री मेच्योर डिलीवरी भी हो जाती है। तो इसीलिए अगर कुछ ऐसा है तो डॉक्टर उसको टेक केयर कर पाएँ। तो आप जो भी कुछ अवेयर रहें अपनी बॉडी के, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी आप फील कर रहे हो, वो अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर से कंसल्ट करें। उसके अलावा मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब कुछ अच्छा कर लिया बट इतना ज़्यादा स्ट्रेस है तो उससे भी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। ट्रस्ट मी ऑन दैट, ये होता है। क्योंकि स्ट्रेस जो है ना वो दिखता नहीं है, फिजिकल नहीं होता है, तो आपको समझ नहीं आता, आपको यकीन नहीं होता। बट अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा आपको कोई आइडिया नहीं है। तो स्ट्रेस को रिलीज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है ना, मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ऑटोमेटिक आने लगता है। तो ऐसे में अपने आप को काम डाउन करना है। योगा करिए, मेडिटेशन करिए, अच्छा म्यूजिक, अच्छे वीडियोस देखिए। हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। हर बार मैं प्रमोट करती हूँ, बट ट्रस्ट में मैं आपके साथ में बहुत हेल्पफुल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ जो आपको हेल्प करेगा। तो अच्छे वीडियोज़, मूवी, शोज़, ये सब भी आप देख सकते हैं। अच्छे बुक्स रीड करिए, और जो भी स्पिरिचुअली आप जिस भी रास्ते पर चले, जिनको भी फॉलो करते हैं, उनसे वहाँ से इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन लीजिए। और नेगेटिव चीज़ों से, डर से दूर रखिए अपने आप को। बहुत सारे लोग आपको डराएंगे कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। जो होना है वो होगा और आपके साथ अच्छा ही होगा, क्योंकि आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा सब कुछ कर रहे हैं तो अच्छा ही होगा। तो इसलिए डरने वाली चीज़ों से दूर रहना है और पॉजिटिविटी के साथ में जुड़ना है। तो ये सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपके 7 मंथ प्रेगनेंसी में और अल्टीमेटली आपके बेबी की अच्छी ग्रोथ के लिए। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर से डालिए। और ये वीडियो अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। कोई डाउट हो, कुछ और टॉपिक आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप डालिए, मैं आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक पर वीडियोज़ बनाऊंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और इंस्टाग्राम पर भी हमें ज़रूर से फॉलो कर लीजिए। मैं मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।